इस्लामुद्दीन खान और आप दिख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कॉरपोरेशन चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, ऐसे में जो है सरगर्मी भी तेज हो गई है और लोग पर्चे भी उम्मीदवारी के तौर पर भर रहे हैं। मुमरा से 30 और 32 पैनल से जो है अयाज बबलू, इन्होंने भी जो है एनसीपी शरद पवार गुट से जो है पर्चा भरा है। बबलू से ही बात करेंगे। आज आप जो है ये 32 नंबर जो पैनल था, इसमें आप लोगों से घूम घूम कर जो है उनके बुनियादी सुविधाएं पूछ रहे थे, क्या क्या लोगों से जानकारी? देखिए, लोगों से जानकारी ये मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतनी परेशानी उन्होंने नहीं बताया, लेकिन लोकल मुद्दा उन्होंने बताया कि कचरे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ही मालूम पड़ा कि कचरा जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है शहर के अंदर। आज ऐसा लग रहा है कि शहर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कचरा ही एक खाली प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह उस पर काम किया जाएगा। लोग बात करने से कतरा रहे हैं, अभी पहली बार था तो लोग थोड़ा सा कतराते हैं बात करने के लिए। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, वैसे ऐसे लोगों से बात करेंगे। 30 और 32 दोनों से भरा? जी जी, दोनों से भरा, उम्मीदवारी जाहिर की है। आपको जिस तरह से आप पब्लिक से राय ले रहे थे कि आपके यहाँ पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो 32 नंबर पैनल के जो नगर सेवक थे उन लोगों ने काम नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि इलेक्शंस जब आते हैं तो इलेक्शंस में आने के टाइम पर क्या होता है कि लोगों से उनकी राय नहीं पूछी जाती। लोग लगा आता है, जो कैंडिडेट होता है वो आता है, अपनी बात रखता है और चले जाता है। जिसके लिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसके काम करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे बात करके समझना जरूरी है कि भाई उनकी जरूरत क्या है, उनको क्या लगता है वार्ड के ताल्लुक से और क्या काम होना चाहिए। उसलिए हमने ये पहल शुरू की है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की। आपने इतना लोगों से पूछा, सिर्फ एक ही मसला आया निकल के कचरे? आप लोग तो हाजिर थे, आप लोग ने देखा कि लोगों ने क्या मुद्दा बताया। लोगों ने 2 ही मुद्दा बताया है। तो एक तो हमने तो ये भी देखा बहुत लोग डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो उसका क्या है? लेकिन आप भी 32 नंबर 30 नंबर में घूमते हैं, तो क्या मुद्दा है आपको नजर नहीं आ रहा है? लोगों से पूछ रहे हैं। गलत बात है ये, कोई डर के नहीं। लोगों के बाद में हिचक होती है बात करने की। जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो जब उन तक जाते हैं, माइक लेके खुद घूम रहे हैं, बोल रहे पब्लिक नहीं बोल रही है, पब्लिक नहीं बोल रही है, नहीं बोल पाती। हर किसी के पास में टैलेंट नहीं होता है बोलने का, आगे बढ़कर बात करने का हर किसी के पास टैलेंट नहीं होता। ये स्कूल से देखा। मुसीबत बताने के लिए टैलेंट की जरूरत है क्या? हमको जो मुसीबत है वो हम बताएंगे, उसमें टैलेंट की क्या जरूरत? आपने देखा, नहीं बता पाए। मैं उनको पकड़ बात तो कर ही रहा था ना, नहीं बताया वो लोगों ने, नहीं बताया वो लोग ने। जो लोग बता रहे क्या है 32 नंबर में क्या क्या मुसीबत? शुरुआत है ये। आलमास कॉलोनी ही पूरा 32 नंबर नहीं है ना, ये हमारी अभी शुरुआत है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी जगह। आपको क्या लग रहा है, लोगों की जरूरत क्या है, क्या मुद्दा है आपका? वो तो बात करेंगे तो पता चलेगा ना लोगों से। अरे अभी आप 2 घंटे से बात कर रहे थे लोगों से, आधा ही घंटा बात किया लोगों से, आधा घंटा बात किया हमने। 8-10 लोगों से ही बात किया। 6 बज रहे हैं, आप 4:30 बजे से बात कर रहे हैं, 1.5 घंटे हो गए। 5:15 बजे हम लोगों ने 5-5:30 बजे हम लोगों ने काम चालू किया। हमने 8-10 लोगों से ही बात किया और आगे थोड़ा थोड़ा करके हम बात करते चलेंगे। तो क्या मुद्दा आपको क्या मिला बताइए ना, आपको क्या मुद्दा मिला, आपको क्या काम नहीं हुआ? एक ही बार में मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, अभी तो शुरुआत है। अरे आप जो आप बोल रहे थे कि हम कैंपेन चला रहे हैं, आप इसके पहले आप 32 नंबर वार्ड में नहीं घूमे? क्या तकलीफ है लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम? ऐसा है कि जो तकलीफ है वो लोगों से जान रहे हैं, जानने के बाद उसके बाद में अभी तक आप जान ही रहे, इतने सालों से आप हमने राजनीतिक पार्टी में रह के इतने सालों से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बैनर लेके घूम रहे हैं, अभी तक आपको मालूम ही नहीं कि 32 नंबर वार्ड में क्या तकलीफ है लोगों को? भाई बात 32 नंबर की नहीं है, हम ये आगे तक बढ़ेंगे। हम अपना पूरे 32 नंबर में भी जाएंगे, 30 नंबर में भी जाएंगे, दूसरी जगह भी जाके लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि अब मुमरा में बेसिक नीड्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कारपोरेशन से लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी कारपोरेटर से। अरे तो आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आपको कुछ मालूम ही नहीं है कि लोगों को जरूरत क्या है। आप देखिए कैसा है कि आप मैनिपुलेट करके बात कर रहे हैं। आप जो है, आपको मैं बता रहा हूँ कि हम जो है लोगों की जब क्या उनको तकलीफ है यही नहीं आपको मालूम है? इतने सारे लोगों ने बताया भी, उसके बावजूद आपको नहीं मालूम है? आपने सुना क्या बताया लोगों ने, क्या बताया लोगों ने? आपने देखा ना, आप तो खुद भी अवेलेबल थे ना, लोगों ने क्या बताया आपने सुना नहीं? आजाद नगर में गए आप? नहीं, जाएंगे, जरूर जाएंगे। वहाँ पर क्या तकलीफ है लोगों को? जाएंगे, तकलीफ जाएंगे। वहाँ पानी की तकलीफ थी लोगों को, पानी की तकलीफ वहाँ जाके पता करेंगे लोगों से। आलुआ जब सर पे चुनाव आया तो काव कौवे की तरह नेता लोग करने लगते हैं, इसके पहले आप कहीं गए ही नहीं, लोगों को जानकारी नहीं ली कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है, और हम लोगों की बेसिक नीड समझने की कोशिश करें, उसी पे काम करेंगे। लोगों की यहाँ तो हर वार्ड में जैसे 32 नंबर, ऐसे पूरे मुमरा में लोगों को तकलीफ है, पानी से पानी नहीं बराबर आ रहा है, ये तो पानी दिख रही है, लोगों को तकलीफ नहीं दिख रही है। लोगों ने क्या बताया तकलीफ है? आप लोगों ने आपसे बात किया, कुछ लोगों ने आपसे बात नहीं किया, आपने पूरा कवर किया। जिन लोगों ने बात किया उन लोगों ने सब बताया। क्या बताया? आपने कवर किया ना, आप कवर किया, आप डाल देना क्या कवर किया आपने।
अरे वो हम डाल देंगे, आप क्यों नहीं बोल रहे? चुनाव आप लड़े, मैं लड़ रहा हूं। मैंने जो ज्यादा चाहिए था मैंने वो पूछा लोगों से, वो सवाल किया और वो जवाब मिला मुझे। तो आप बताओ ना क्या तो जवाब बताया तो सही आपको मैंने, कचरा उन्होंने मुद्दा बताया, कचरा मुद्दा बताया और उन्हें इलीगल बिल्डिंग बताया। बस एक ही। हाँ एक ही मुद्दा बताया, सिर्फ कचरा ही लोग बता रहे हैं। पानी तो बोलते पानी हमारे वजह बराबर आ रहा है, बोले ना लोगों ने पानी बराबर आ रहा है, नहीं सुना आपने? पानी देख लीजिए, रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए आप। फिर आंदोलन क्यों करते? आजाद नगर के लोग पानी के लिए इतना परेशान थे, जब पानी का प्रॉब्लम पानी के लिए इतना परेशान थे, वो लोग आंदोलन कर रहे थे। आप लोग असलियत में जमीन पर घूमते ही नहीं। मेरी बात अब ये देखो बैनर लेके आप घूम रहे, चुनाव जब सर पे आ गया है तो अब बैनर लेके घूमना चालू कर दिए। इसके पहले आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, गलत बात, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात, तकलीफ है, एकदम गलत बात। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे आप एक एक के घर पे जाओगे। नहीं घर पे जाएंगे, कैंपेनिंग तो करेंगे ना, कैंपेनिंग तो करेंगे ही, हम तो कैंपेनिंग करेंगे ना, लोगों तक जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, लोगों की बात भी सुनेंगे। तो लोगों की बात सुनने के लिए आए हम अभी कि अभी आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, वही बात तो कम कर रहे हैं ना अभी लोगों से। वो बात करेंगे, उसके बाद में उनकी समस्या को समझ के अपनी बात रखेंगे आगे, उसी मुद्दे पे तो काम कर रहे हैं ना। चुनाव में जब वोट लेने के लिए भाई अब तक तो 5 साल लोगों के काम ही वोट ले। अरे बेशक राजनीति पार्टी करती क्या, वोट लेने के लिए काम करती है, और क्या के लिए करती है, और क्या करने के लिए काम करती है बताओ आप मुझे। राजनीतिक पार्टी क्या के लिए काम करती है, आप बताइए क्या के लिए काम करती है? वोट लेने के लिए काम करती है, और काम भी तो करना चाहिए ना। काम तो करें, लोगों ने बताया काम किया करके। वही हम पूछ रहे थे आपसे कि क्या क्या उन्होंने बताया, क्या क्या नहीं बताया, तो आप मुझे बोल रहे हैं। मैं आपके कैमरे में आप आए नहीं, आप पूछे नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं आए, कहा नहीं आया? पूरे वार्ड में नहीं आए। अरे भाई पूरे वार्ड में तो घूम के हमने काम किया ही है ना, कि नहीं किया है? और सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन थी काम करने की। मैं नगर सेवक थोड़ी था जो मैं हर जगह पे जाके फाइल लेके काम कर लेता। बेसिक नीड्स पे जो काम थी, जरूरत थी, वो मैंने करने की कोशिश किया पूरी। क्या किया अब तक काम, आपने बताओ। भाई वार्ड के अंदर जो पानी का काम था वो पानी का काम करा के लिए, कचरे का जो काम था कचरे साफ सफाई का काम करा के लिया, बेसिक नीड्स जो जरूरत थी लोगों की एडमिशन कराने के काम हुए, बहुत से हॉस्पिटल पहुंचाने के काम हुए, बहुत से काम किए हम लोग ने, सारी चीजें। आप कैसे जोड़ेंगे लोगों को अपने साथ में? जिस तरह से 32 नंबर वार्ड में आप घूम रहे हैं तो लोगों से पूछ रहे हैं काम हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ, तो अभी लोगों को कैसे जोड़ेंगे अपने साथ? अरे लोगों से पूछेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे ना, लोगों से बातचीत करेंगे, जो खाली बातचीत, आगे भी बात करेंगे, जो यहाँ बात की है वो आगे भी बात करेंगे। लोगों की तकलीफें आपको पता नहीं है, लोगों की मांग क्या है वो आपको मालूम नहीं है। आप एक गली में खाली रहते नगर पे, वो वहाँ पर आए। अरे इतने सालों से आप लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन आप लोग जमीनी स्तर पर नहीं गए लोगों के घर तक। नहीं तो आपको आज चुनाव के टाइम में लोगों से ऐसे सड़क पर नहीं पूछना पड़ता। इलेक्शन के टाइम ही लोगों के पास में जाया जाता है, बाकी वो काम किया जाता है। काम किए होते तो आपको जाना ही नहीं पड़ता ना, घर बैठे हो। अरे कैसे नहीं जाना पड़ेगा, क्यों नहीं जाना पड़ेगा? लोग जानते हैं कि आपने काम किया है, आपको वोट देना है। ऐसा नहीं होता है भाई, आपको पब्लिक तक जाना पड़ता है, आपको वोट मांगने के लिए पब्लिक तक जाना ही पड़ता, बिना जाए काम थोड़ी होने वाला है। आप बताएंगे कैसे लोगों को मैं आपका कैंडिडेट हूं करके? ठीक, आप भी कुछ बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मुमरा के अंदर बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीजें भी मुमरा में आ चुकी है। जैसे कि एमसीए ग्राउंड, जो बॉम्बे में काफी सारे एमसीए ग्राउंड थे लेकिन मुमरा में नहीं था, और मुमरा में एमसीए ग्राउंड आने से क्या हो गया कि युवा जो बहुत से क्रिकेटर के शौकीन लोग हैं, अब ग्राउंड आया, उसके खिलाफ कल भूख हड़ताल पे बैठने वाले मुमरा शहर के जो खिलाड़ी हैं। अपोजिशन पार्टियां हैं वो बैठेगी, लेकिन हमारे जितेंद्र अवार साहब ने एमसीए ग्राउंड लाके दिए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। मांगे कि ओपन ग्राउंड देना चाहिए। ओपन ग्राउंड तो उसमें जाके बच्चे ओपन ग्राउंड खेले, ओपन ग्राउंड खेले अपने पास में, या गोली खेले। लेकिन आजकल के नौजवानों को जो है ना ग्राउंड में खेलने की जरूरत नहीं है, उनको टाइम ही नहीं है, उनको मोबाइल में पबजी खेलने का वक्त है उनके पास में, ग्राउंड में खेलने का टाइम नहीं। ग्राउंड देंगे तो लोग ही जाएंगे खेलने ना, नहीं जाते। हमारी मुमरा के जो नौजवान है ना, आजकल जो छोटे बच्चे ना, कोई खेलने नहीं जाता है। जो आंदोलन पे बैठने वाले वो लोग कौन है? खिलाड़ी नहीं है वो लोग, खेलने नहीं। खिलाड़ी चंद खिलाड़ी लोग हैं, उससे पूरी आवाम नहीं। जैसे अभी बबलू भाई ने सबसे पूछा कि भाई यहाँ पे क्या मुद्दे, लोग डर रहे, बात ही नहीं कर रहे। चंद लोगों से ही मैदान भरेगा ना, जब चंद लोग उसमें खेलेंगे। भाई एमसीए क्या बुरी चीज है? आप बताओ मेरे को, एमसीए ग्राउंड क्या बुरी चीज है मुमरा में आना? आप बताओ, चलो आप पत्रकार लोग हैं ना, आप ही बताइए। उसमें तो ऐसा कहा जा रहा है कि खेलने के लिए चार्ज भी लगेगा। हाँ तो चार्ज लगेगा, अच्छी बात है ना भाई, चार्ज लगेगा तो उससे मेंटेन रहेगा। आप बिल्डिंग सोसाइटी में रहते हो, बगैर मेंटेनेंस करोगे तो बिल्डिंग मेंटेन होगी क्या?
आप मेंटेनेंस नहीं दोगे, ज्यादातर मुमरा का यही हाल है, लोग मेंटेनेंस नहीं देते, बिल्डिंग रिपेयर नहीं होती है, प्रॉब्लम आ जाता है। लोग टैक्स अब अगर फ्री में मुमरा मिल के जाएगा, लोग टैक्स तो वो फिर जो है ना फ्री की कोई अहमियत नहीं मुमरा होती के है। लोग टैक्स भाई, भरते हैं ना, मुमरा के लोग टैक्स भरते हैं ना, तो महानगर पालिका से हमारे यहाँ के नेता मांग करके क्यों नहीं एक ओपन गार्डन दिलाते, महानगर पालिका उसकी देख रेख करे। ये एक बहाना मिल गया बिल्डिंग के मेंटेनेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस, ये बहुत वो अच्छा होने बनाना वाला है। जिनका कोई भी जब अच्छी चीज आती है, कलवा में मैदान है, जब चीज अच्छी आती है कलवा लोग में उसका मैदान है अपोज ना, करते। कलवा में मैदान है ना, हाँ। ओपन खेलते हैं ना लोग, वहाँ पर है ना, खेलते हैं ना। यहाँ पे भी है, ग्राउंड दिया हुआ है ना, MM वैली के अंदर स्टेडियम ग्राउंड दिया है, फ्री है खेलने के लिए। अरे कहाँ कौन जाता है खेलने भाई, अरे वहाँ अभी मैदान- देखो, आप नहीं बोले कहाँ कौन जाता है अरे खेलने के लिए? कौन जाता नहीं, वहाँ पर चार्ज लिया जाता है, भाई, इसलिए नहीं जाते। नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, स्टेडियम फ्री के में अंदर कहाँ फ्री खेलने है। दिया आप जाता है वहाँ जॉगिंग पर? करो, जॉगिंग का चार्ज है क्या? फ्री में मैच वहाँ पर कहाँ खेलने दिया अरे भाई, जाता है? जॉगिंग का चार्ज है क्या वहाँ पे? फ्री है जॉगिंग। भाई सलामुद्दीन भाई, जो MCA ग्राउंड आ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर जो मांग है ना, वो हाँ। एक ओपन ग्राउंड की मांग है कि ओपन ग्राउंड हो, वहाँ पर बच्चे खुद उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ओपन जो ग्राउंड है ना, वो अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन उसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा और सारे लोगों को एक मांग रखनी पड़ेगी जाके थाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगा। अगर हम अच्छी सीटों से जीत कराते हैं इस बार कॉर्पोरेशन के अंदर, तो इंशाल्लाह वो भी लाने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे बबलू भाई है, बात करने में माशाल्लाह है, तो वो जाके अपनी डिमांड करेंगे, मांग रखेंगे। तो ऐसे नगर सेवक चाहिए जो जाके कॉर्पोरेशन के अंदर अपनी आवाज को उठा सके। गूंगे नगर सेवक नहीं चाहिए, जो 2-4 गूंगे। अपने यहाँ पे जो है ना, ज्यादातर नगर सेवक आवाज ही नहीं उठाते हैं। तो जब आवाज आप उठाओगे नहीं, जैसे आपने आवाम को देखे, आवाम बात ही नहीं करना चाह रही है। जब अच्छे बोलने वाले नगर सेवक होंगे, जैसे आपके जैसे पत्रकार जो निडरता से सवाल करते, ऐसे निडरता वाले हमारे को जो है ना कॉर्पोरेशन में जो है ना नगर सेवक चाहिए, जो निडरता से अपनी बात को रखे, तब जाके वो चीज मिलेगी। अच्छा, आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, बस ये मेरे दोस्त है। हमने जितनी बार भी बबलू भाई ने इलेक्शन लड़े, मैं उनके साथ में हूँ। वो भले से कोई भी पार्टी से लड़े, चाहे NCP से लड़े, चाहे कोई भी पार्टी से, अदर पार्टी से लड़े, चाहे शायद आजाद से लड़े, मैं उसका साथ देता हूँ। वो मेरा दोस्त है। बाकी हार और जीत अल्लाह के हाथ में है।